अगर ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर चुनाव आयोग लेकर आया है, जिसकी जिम्मेदारी भी है, और अगर ये पुनरीक्षण हो रहा है तो उसमें परेशानी क्या है? क्योंकि जो आंकड़ा मेरे पास है, अब आप उस पर आएंगे। पहले सवाल हो रहा था कि कैसे ये इतने कम वक्त में पूरा हो पाएगा, लेकिन कल शाम 6 बजे तक का आंकड़ा मेरे पास आया है चुनाव आयोग का। 4,53,89,881 फॉर्म जमा हो चुके हैं, यानी कि 57.48%। अब आप बताइए, 50% से ज्यादा, करीब 60% के आसपास अगर फॉर्म जमा हो गए हैं, अभी तो 25 तारीख आने में वक्त है। मकसूद जी, जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, ये किसी महान व्यक्ति ने कहा था, तो यही हो गया है। अब हम जब सड़कों पर आए हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। अब देखिए कि यहाँ हुआ क्या है, यहाँ मताधिकार के जो हनन होता है उसको कर रहे हैं ये लोग। मताधिकार जो होता है वो एक आम नागरिक का अधिकार होता है, उस अधिकार की चोरी करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत से हो रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष जो चुनाव होते हैं उस प्रक्रिया को पूरी तरीके से अपारदर्शी बनाया जा रहा है। लगातार लोकतांत्रिक जो सिद्धांत होते हैं, जो संवैधानिक मूल्य होते हैं, उनका हनन अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत से हो रहा है। आज इलेक्शन कमीशन से अगर आप पूछे कि महाराष्ट्र में क्या है, ये जो अभी जो इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, महाराष्ट्र में अगर सवाल पूछिएगा तो वो कहेंगे नहीं सब ठीक है। बिहार आते आते उन्हें ये इंटेंसिव रिवीजन ऐसा लगने लगता है कि यहाँ तो भैया सब अवैध घुसपैठिए भरे हुए हैं। अरे भाई, इसी अवैध घुसपैठियों की सरकार तो आप चला रहे हैं। 2024 में जिस डाटा और जिस जो है आधार और जिस वोटर आईडी कार्ड से आपकी सरकार चुनी गई, वो भी तो फिर अवैध हो गई। शर्म नहीं आती आप लोगों को? अवैध बताते रहते हैं। और आप ये बताइए कि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है, अगर वहां पर अवैध कोई घुसपैठिया है तो जिम्मेदार तो आप लोग हैं। अगर वहां पर आधार कार्ड ज्यादा है तो और लोग कम है तो उसके भी जिम्मेदार आप हैं। और देश में गृह मंत्री की जिम्मेदारी 11 साल से सरकार आपकी। बेसिक सवाल पर आते हैं। सबसे पहले विपक्ष को, चाहे वो आपकी पार्टी हो या बाकी और विपक्षी पार्टियां हो, उन्हें किस बात पर ऐतराज था कि इस मौसम में 25 तारीख तक काम कैसे पूरा होगा? 58% लोगों के फॉर्म आ चुके हैं चुनाव आयोग के पास। तो ये आंकड़े में तो बिहार के मतदाताओं के आंकड़े जारी किए चुनाव आयोग ने। आपसे कह के गए भाई, राजीव रंजन जी तो साफ बोल के गए आपकी डिबेट में कि किसी से जो है कार्ड लिया जा रहा है, आइडेंटिटी ली जा रही, किसी से नहीं ली जा रही। तो इस तरीके से पारदर्शिता कहाँ है भाई? ये पारदर्शिता है ही नहीं, ये पूरी तरीके से फेक चल रहा है सब कुछ। जो बीएलओ है वो अपनी मर्जी से सब कुछ डिसाइड करेगा। बीएलओ कौन होता है अपनी मर्जी से डिसाइड करने वाला? आप ये बताइए कितने लोगों को आपने अभी तक वहां पर जो है बता दिया ये वोटर है, कितने नहीं है? बीएलओ कौन होता है? बीएलओ तो हिस्सा है इस पूरी प्रोसेस का। जो पहली कड़ी है, इस पूरे प्रोसेस की पहली और अहम कड़ी तो बीएलओ है। आप कह रहे हैं बीएलओ का करेगा? बीएलओ ही तो जाकर तय करेगा, बीएलओ ही फॉर्म देगा, बीएलओ ही फॉर्म कलेक्ट करेगा। अरे बीएलओ डिसाइड करेगा तो बीएलओ की पारदर्शिता कौन चेक करेगा? ये बताइए। आप खुद ही देखिए, टेलीविजन पे किसी को कह रहे हैं कि भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ फॉर्म दे दीजिए। किसी से कह रहे हैं कि आप 11 डॉक्यूमेंट से एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए। तो मतलब आप खुद ही नहीं क्लियर है, आप खुद ही कंफ्यूज हैं। फिर आप देशवासियों से क्या मांग रहे हैं? दूसरी चीज मैं पूछना चाहती हूँ, ये नागरिकता सिद्ध करने का अधिकार कब से चुनाव आयोग को हो गया? चुनाव आयोग का काम है कि वोटर लिस्ट में वो देखे कि कौन ऑथेंटिक है कौन नहीं। पर आप अब नागरिकता सिद्ध करेंगे। आपको आधार कार्ड पे विश्वास नहीं, आपको वोटर आईडी कार्ड पे विश्वास नहीं, आपको राशन कार्ड पे विश्वास नहीं, फिर आपको विश्वास किस पे रह गया है? आपका तो विश्वास उठ गया है अपनी ही जितने भी आप चलाते हैं प्रोग्राम, जितने भी आधार तो पूरी तरीके से आपने बोला कि ये देश का सबसे बड़ा जो है प्रूफ है, कि नागरिकता का प्रूफ भी है, इसके साथ में हर चीज का प्रूफ है, क्योंकि अकाउंट इसी से खोलते हैं। आप देश की पूरी जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब में आधार कार्ड के बिहाफ पे ही जाते हैं। फिर उसके बाद आप आधार कार्ड फर्जी हो गया। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि इस देश में समानता का अधिकार बचा है कि नहीं बचा? इस देश में वोटर का अधिकार बचा है कि नहीं बचा? इस देश में सवाल के निशान ये है कि आप चुनाव आयोग ये जो प्रक्रिया स्टार्ट की है, अगर ये पहले स्टार्ट कर देती तो कम से कम लोगों को ये वक्त मिल जाता कि इसमें जो है अगर कोई चेंजेस कराने, किसी के पास कार्ड नहीं है तो वो बनवा सकता था। आप बताइए कितना समय रह गया? जब डेट नियर आ गई तब आपने ये सब कुछ क्यों स्टार्ट किया? जितेंद्र कुमार जी, आपके मन में चोर है और आप ये चाहते हैं जितेंद्र कुमार जी, प्लीज काउंटर टू प्रियंका गुप्ता। जितेंद्र